बड़े पैनल के साथ 40 रिपोर्टर की सबसे बड़ी टीम के साथ सदी के सबसे बड़े सबसे लंबे चंद्रग्रहण के साक्षी आप बनने जा रहे हैं। अब सिर्फ लंबे चंद्रग्रहण के साक्षी आप बनने जा रहे हैं। अब सिर्फ 24 मिनट का ही वक्त बचा है। सिर्फ 24 मिनट बाद आप सदी के सबसे बड़े लंबे चंद्रग्रहण को देख पाएंगे। आप ब्लड मून देखने वाले हैं। आप वो देखने वाले हैं जो आपकी 7 पुश्तें अब देख नहीं पाएंगे। 1700 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। चंद्रग्रहण शुरू होते ही हम आपको देश की 3 बड़ी धर्मनगरी लिए चलेंगे। काशी, उज्जैन और कुरुक्षेत्र से आपको लाइव कवरेज भी दिखाने वाले हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो उसे जरूर हमारे साथ शेयर करिए। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए @inKhabar.com के जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक एक सवाल का आपको मिलने वाला है जवाब। लेकिन उससे पहले 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बेहद दिलचस्प ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि जहां पर देश के हर मंदिर में कपाट बंद हो चुके हैं, वहां पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काशी में कपाट बंद, उज्जैन में अब भी कपाट खुले हुए हैं और अहमदाबाद में चांद का तो शिव तांडव के सुरों के बीच ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और बड़ा सवाल यही है कि कहीं किसी अनिष्ट की आहट तो नहीं है, ये समझने की कोशिश करते हैं। आचार्य राजीव नारायण शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। क्या कोई भौगोलिक उठापटक, सियासी उठापटक, दुनिया भर में इसका किस तरह का असर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि तांडव अभी हमने आपको सुनाया, आपको भी सुनाया है, दर्शकों को भी सुनाया है, तो मन में यही जिज्ञासा उठ रही है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन होने वाला है। देखिए, सृष्टि के जो प्रथम ज्ञान है वो वेद है और वेद के 6 लिव्स कहे हैं: शिक्षा, कल्प, नृत्य, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो ज्योतिष को चक्षु कहा गया है वेद का, और ज्योतिष में ही हमारे जितना भौगोलिक ज्ञान है और हमारा काल की गणना है, और काल की गणना का क्या महत्व है हमारे जीवन में ये माना गया है। तो 12 महीर के टाइम से हमारी भारतवर्ष की कुंडली मकर लगन की कुंडली मानी जाती थी। जब भारत आजाद हुआ तो भारत की कुंडली वृषभ लगन की हमारी पंडित सूर्यदेव नारायण शास्त्री और हरदेव शर्मा शास्त्री जी ने लगन निकाल के दिया। तो उस लगन वृषभ लगन के से आजाद भारत के वृषभ लगन के अनुसार ये तीसरे और 9वीं एक्सिस में ये ग्रहण पड़ रहा है, जो पड़ोसी देशों का क्या उठापटक आप देख पा रहे हैं। मैं बता रहे हैं कि पड़ोसी देशों का मुल्क और आपका भाग्य का स्थान, जुडिशरी का स्थान आ रहा है। तो इससे सबसे बड़ा परेशानी ये आने वाली है। दूसरा, चंद्रमा जल तत्व की राशि में है। मंगल की डिग्री और चंद्रमा की डिग्री और राहु की डिग्री बहुत नजदीक है। आप अभी जो 2 घंटे 4 घंटे की बात कर रहे हैं, इस समय चंद्रमा की डिग्री 9 डिग्री 42 मिनट की है 11:54 पे, और राहु की डिग्री है 11:52 की। तो ये इसीलिए 2 घंटे तक 4 घंटे तक हमारा ग्रहण चलने वाला। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि बहुत बड़ी दुर्घटनाओं का सीजन है। इसमें रेल एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट और लैंडस्लाइड्स की घटनाएं बढ़ जाएंगी। अर्थक्वेक आता है क्योंकि सूर्य इसमें मेदिनी ज्योतिष में चौथे घर से हम मौसम देखते हैं। चौथा घर पृथ्वी का है। सूर्य इसमें पीड़ित है, अगली राशि में भी सूर्य मंगल से पीड़ित होगा। तो इसमें मौसम का प्रलय जैसी स्थिति जल प्रवाह की आती है। बहुत सारा देश में खेती बाड़ी का नुकसान होने वाला है। दूसरी बात यह है कि जिस लगन में ये ग्रहण पड़ रहा है वो मेष लगन है। मेष लगन में ये 4th और 10वें घर में ये ग्रहण पड़ रहा है, जो कि 10वां घर हमारा सत्ता का होता है। तो इसका मतलब है पूर्ण चंद्र ग्रहण का असर 1 साल तक देखा जाता है। इस 1 साल में विश्व की, ये मेष लगन की कुंडली काल पुरुष की कुंडली है, विश्व की कुंडली है। इस कुंडली के अनुसार ये आता है कि 1 साल के अंदर जहां जहां विश्व में राजा चुनाव अगर होने वाले हैं उसमें सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। ये विश्व में राजनीतिक परिवर्तन का साल होगा। जहां जहां राजा सत्तासीन है वो अपनी सत्ता से वापस जाएंगे। और दूसरा जो है, इसमें चंद्रमा हमारा पब्लिक की ओपिनियन, मन का कारक है। तो जनता दुखी होगी राजा के। पंडित नरेश जी, आप इसमें जोड़ना चाहेंगे? आप क्या देख पा रहे हैं? आपका क्या फोरकास्ट है? मैं फोरकास्ट साइंस के द्वारा करना चाह रहा हूँ इसमें। यदि हम एक्सरे कराने जाते हैं या MRI कराने जाते हैं तो उसके बीच में जो एक्सरे करने वाला एक लोहे की दीवार खड़ी रखता है, उसके पीछे चला जाता है। जब हम ये मान के चलते हैं कि उस एक्सरे जो हम चंद्र चक्षु से नहीं देख सकते, उसका प्रभाव हम पे पड़ने वाला है, तो क्या हम ऐसा मान के चले कि चंद्रमा और ये इतना बड़ा ज्ञान होने के बाद हमारे को प्रभाव नहीं पड़ेगा? ये साइंटिस्ट गलत बोलते हैं कि इसका प्रभाव बिल्कुल प्रभाव तो पड़ेगा। योग भूषण जी, बहुत संक्षेप में मेरा सवाल, लेकिन बहुत अहमियत रखता है ये सवाल। किसी का जन्म हो इसी दौरान, चंद्रग्रहण के दौरान, या फिर किसी की मृत्यु हो जाए तो फिर क्या होगा आपके लिए? जी, चंद्रमा के दौरान, चंद्रग्रहण के दौरान यदि किसी जन्म होता है या किसी की मृत्यु होती है तो कोई खास विशेष नहीं दिखाया जाता। पंचक में जरूर मृत्यु के बारे में बताया जाता है कि उसमें
5 पुतले रख करके या दोष माना जाता है, लेकिन ग्रहण काल में ऐसा कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता। चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा प्रेम का प्रतीक माना जाता है, मोहब्बत का प्रतीक माना जाता है और आपसी और मन का कारक है। इसलिए मन में किसी प्रकार का भेद ना हो, मन भेद ना हो, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन चंद्रमा के ऊपर इस तरह का ग्रहण लग रहा है तो निश्चित रूप से आपसी वैमनस्यता, आपसी वैरभाव, आपसी भेदभाव और बहुत सारी ऐसी कट्टरताएं बढ़ सकती हैं। लेकिन हमें अपने पूरे होशोवास के साथ बिल्कुल संयम बरतने की बहुत जरूरत है इस मौके पर। और देखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण हो रहा है। सीधी आपको तस्वीरें हम आपको कुरुक्षेत्र की दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों में बहुत उत्सुकता है। अब वो गा रहे हैं, भक्ति रस में सराबोर नजर आ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं चंद्र ग्रहण का। और स्वर्ण मंदिर की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें। ये स्वर्ण मंदिर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर भी बहुत बड़ी तादाद में जाहिर तौर पर श्रद्धालु भी पहुंचे होंगे, लेकिन ये स्वर्ण मंदिर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बादलों में जरूर घिरा है चांद, लेकिन इंडिया न्यूज पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी कवरेज, जहां पर हम आपको पल पल की तस्वीर, बदलते चांद के रंग की तस्वीर दिखाने वाले हैं। ब्लड मून की हम आपको आज तस्वीर दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, इससे पहले हम आपको काशी लेकर गए थे, हमने आपको उज्जैन में महाकाल के दर्शन कराए थे, वहां की तस्वीरें, और अब स्वर्ण मंदिर की ये तस्वीरें, अमृतसर से आई ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आचार्य शीलभूषण जी, अब बस 16 मिनट का वक्त बचा हुआ है। क्या ऐसे ये जो आखिरी 16 मिनट है, इसमें किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, या फिर आप कुछ ऐसा कहना चाहेंगे मंत्रों को लेकर, पूजा पाठ को लेकर? देखिए, ऐसा है कि ग्रहण जब शुरू होता है, सूतक चल रहा है, इस समय सूतक काल है और ग्रहण शुरू होने वाला है। ऐसे में सूतक ग्रहण काल में हम क्या कर सकते हैं, कौन से मंत्र जपने हैं, वो मंत्र जप की तैयारी कर लेनी चाहिए। मूर्ति स्पर्श नहीं कर सकते, प्रतिमा का स्पर्श नहीं कर सकते। हम मंदिर के, हमारे घरों के मंदिर ही बंद होंगे, पट बंद कर दिए गए होंगे, तो हम अपनी तैयारी कर लें। ग्रहण स्पर्श जैसे ही करता है वैसे ही स्नान का महत्व है। ग्रहण स्पर्श करते ही स्नान करना है, तो स्नान की तैयारी कर लें ताकि विलंब ना हो। हम बहुत देर जग नहीं सकते रात में, कई बार मंत्र अपनी इच्छा से भी हम रात भर जग कर नहीं जप सकते। तो अगर 1 घंटे जपने हैं, तैयारी पहले से तत्काल स्नान करके, धुले हुए वस्त्र पहन करके और मंत्र बैठना। दीपक जलाने से निषेध नहीं है, धूपबत्ती अगरबत्ती जलाने से निषेध नहीं है, मंत्रों की आहुति देने से भी निषेध नहीं है। तो हम इसकी आप तैयारी, चूंकि समय कम है, तो हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल पंडित सुरेंद्र जी। जी हाँ, बिल्कुल, मैं कविता जी यही बात बताना चाहिए। सावधानी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई भूषण जी ने कि उसकी तैयारी कर लें, जाप इत्यादि की, कैसे क्या बैठना है, सब चीजें ले लें। और ये जो सावधानी मैं बता रहा हूँ, ये जो अब रात्रि है, अब काटने का, चीरने का, फाड़ने का कोई समय नहीं है। यदि किसी को ऐसा कार्य भी है, वो माताएं बहनें जो गर्भ से हैं, वो माताएं बहनें ऐसा चीरने का, काटने का, कैंची का, सीजर का या चाकू का कोई कार्य ना करें। चाकू का ये वर्जित है। ये आपको ऐसे, मतलब मैं आपको जो धर्म प्रचारक, ज्योतिषाचार्य का, ज्योतिष का स्टूडेंट होने के माध्यम से बता रहा हूँ कि हमारी ये प्रार्थना है कि संयम बरतें और हो सके तो सुंदरकांड इत्यादि का जाप करें, क्योंकि गर्भस्थ शिशु जो डेवलप हो रहा है, ये तो भूषण जी ने भी कहा, ये भी सभी हमारे है ना जी, तो उसको हानि हो सकती है, उनके अंग भंग होने के चांस। और जैसे कि आप बता रहे थे, सोते वक्त भी सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है, इसके बारे में भी आप जानकारी दे रहे हैं। सीधे हम रुक करेंगे अहमदाबाद का, जहां से हमारे सहयोगी अरविंद शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, चांद पर ग्रहण लगने जा रहा है, उससे पहले तो करा दीजिए हमें चांद का दीदार। जरूर कविता, मैं अपने कैमरामैन किशोर को कहूंगा कि वो चांद का दीदार कराएं। अहमदाबाद के आसमान में चांद बिल्कुल साफ
साफ नजर आ रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इंडिया न्यूज के दर्शक खास तौर पर इसको देख सकते हैं। दिन भर आसमान में बादल छाए हुए थे, वातावरण ऐसा लग रहा था कि चांद का दीदार नहीं होने देगा, लेकिन सदी के इस सबसे बड़े चंद्र ग्रहण को देखने के लिए अहमदाबादियों को मौका मिला है। आसमान साफ हुआ है, चांद साफ तौर पर बिल्कुल साफ देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अहमदाबाद के लोग चांद का दीदार करेंगे, चंद्र ग्रहण का दीदार करेंगे, जो एक खगोलीय घटना है, जिनके लिए खगोलीय घटना है, उस खगोलीय घटना का नजारा देखेंगे। और जो लोग आध्यात्मिक रूप से इसको मानते हैं वो अपने भजन पूजन और पाठ में लगे हुए। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो पूरा चांद नजर आ रहा है, सफेद चांद नजर आ रहा है, लेकिन देखिए किस तरीके से अपना रंग भी बदलने वाला है। ब्लड मून आज नजर आएगा, चांद पर लालिमा छाई होगी, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। अगर आप एक ऐसे इलाके में जहां से आपको आज चांद का दीदार नहीं हो सकता, बादल बहुत ज्यादा छाए हुए हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंडिया न्यूज आपसे ये वादा करता है 4 बजे तक बदलते चांद की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, देश के कोने कोने से आई वो तस्वीरें। लेकिन फिलहाल हमें रुक करना होगा कुरुक्षेत्र का, जहां से हमारे सहयोगी पुलकित नागर हमारे साथ बने हुए हैं। पुलकित, ये आखिरी के 15 मिनट है, 14 मिनट है, ऐसे में भक्त क्या कर रहे हैं, मंदिर के भीतर की किस तरह की तस्वीरें आपका वहां मौजूद है? देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ किस तरीके की तस्वीरें हैं। और तमाम लोग, आप एक गाना गा रहे थे, गीत गा रहे थे, एक बार जरा दर्शकों को आगे दिखा दीजिए। ये तमाम लोग जो जगे हुए हैं और गीत यहाँ पर गाए जा रहे हैं। कृष्ण जी का गीत गा रहे थे अभी, आप गाइए। कौन सा गीत? जो अभी गा रहे थे यही। लेकिन उलाना तेरे नंदलाल का, लेकिन बोलो का तेरे नंदलाल का, तेरे गोपाल का, तेरे नंद को, लेकिन उलाना तेरे नंद। सब लोग किस तरीके से डांस यहाँ लगातार कर रहे हैं। भीड़ आप देखेंगे तो ये भीड़ इंतजार कर रही है 4 घंटे बाद जब स्नान का वक्त होगा उसके लिए। ये जो लोग आप देख रहे हैं ये हरियाणा के अलग अलग इलाकों से आए हुए लोग हैं जो कुरुक्षेत्र को लेकर बहुत मान्यता रखते हैं, जो ये मानते हैं कि चंद्र ग्रहण के बाद में स्नान का अपना एक महत्व है। उसी महत्व को निभाने के लिए तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं और इनकी तादाद जो है हजारों के आसपास है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, कुरुक्षेत्र में स्नान का क्या महत्व है, पंडित जी जरा ये भी समझा दीजिए। किस चीज का? कुरुक्षेत्र में स्नान का चंद्र ग्रहण के बाद महत्व। देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि ये ब्रह्मा जी द्वारा जो इस कुंड का निर्माण हुआ है, जो ये ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया है कुंड, यहाँ पर स्नान का प्राचीन समय से महत्व है। भगवान कृष्ण भी यहाँ पर आए, सिखों के 10 गुरु यहाँ पर आए। तो ग्रहण के समय में तो विशेष तौर पे ये जो वो स्थान है ब्रह्म सरोवर, यहाँ पर स्नान का, ध्यान का, भजन का, जैसे ये लोग आप देख ही रहे हो कि ये लोग यहाँ पर भजन कर रहे हैं इसका, और प्रभु का, मतलब किसी भी विपत्ति से बचने के लिए ये वो स्थान है जहाँ पर आदमी अपनी समस्याओं को कम कर सकता है। ग्रहण जैसी समस्या जिसको कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये माना गया है कि ग्रहण एक नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। नकारात्मक ऊर्जा अत्यधिक। मैं आपको एक तस्वीर और दिखा देता हूँ किस तरीके से लगातार यहाँ पर गीत गाए जा रहे हैं और लोगों की कोशिश है कि जो वक्त है 4 घंटे का चंद्र ग्रहण के दौरान तमाम लोग जगे रहे और इसी तरीके से गीत गाकर भगवान को याद किया जाए, क्योंकि बहुत महत्व है कुरुक्षेत्र में। जब चंद्र ग्रहण के दौरान आप भगवान को याद करते हो, मंत्र करते हो, उसके बाद में तमाम लोग जो ब्रह्म सरोवर है, बिल्कुल भक्ति में सराबोर हो जाते हैं, भक्ति में डूब जाते हैं, तभी तो पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। सीधे हम रुक करेंगे उज्जैन का महाकाल मंदिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी सरस्वती चंद्र। सरस्वती, वहां पर अभी किस तरह की तस्वीरें हैं, भक्तों में कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब 10 मिनट से भी कम का वक्त बचा है चंद्र ग्रहण के लिए। देखिए, बिल्कुल कविता बताना चाहूंगा, उज्जैन की बात करें तो महाकाल का जो मंदिर है वो बंद हो चुका है और अब लोगों को इंतजार इस बात का है कि जो 4:30 बजे भस्म आरती होगी। मैं आपको बता दूं, इंतजार इस बात का है कि जो 4:30 बजे भस्म आरती होगी। मैं आपको बता दूं कि चंद्र ग्रहण के चलते जो 3 बजे रोज भस्म आरती होती है वो 4:30 बजे होगी। तो हमारे साथ लोग हैं, अब इंतजार ये कर रहे हैं कि कब भस्म आरती में वो शामिल हो। आप कहाँ से आए हैं? हम बांसवाड़ा से आए। अच्छा, क्या अब चंद्र ग्रहण है, इसके बाद दर्शन करोगी 4:30? हाँ।
आप बताइए कहाँ से आए हैं? मैं सर भोपाल से आया हूँ। हाँ। दर्शन कब करोगे आप? 4:30 बजे होंगे। 4:30 बजे होंगे। आरती में शामिल हो गए आप? सर हम राजस्थान बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हम यहाँ पे अभी 4:30 बजे दर्शन करेंगे और यहाँ का बहुत अभी अच्छा सुनहरा चंद्र ग्रहण सर यहाँ पर नहीं होता, महाकाल का आशीर्वाद यहाँ होता है शायद इसलिए आप लोग आए हो। जी सर। जी मैं सारनी पातेखड़ा से आया हूँ। महाकाल बाबा जी की दर्शन के लिए जो अभिलाषा लेकर आए थे, यहाँ पर आकर पूर्ण हुई हो। महाकाल बाबा जी की जय हो। अच्छा, कहते हैं कि चंद्र ग्रहण जो है महाकाल के यहाँ पे आ जाओ तो असर नहीं होता है चंद्र ग्रहण का, जो दुष्प्रभाव होता है वो खत्म हो जाता है। महाकाल बाबा का नाम ही महाकाल है, उनके सामने अच्छे ग्रहण फेल हो जाते हैं। तो महाकाल है, उनके सामने अच्छे ग्रहण फेल हो जाते हैं और खुद वो चंद्र को ग्रहण किए हुए हैं। ऐसे में महाकाल की नगरी में सभी लोग श्रद्धालु आ चुके हैं और आप देख सकते हैं, नजारा देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है आधी रात हो चुकी है लेकिन अभी भी नजारा चारों तरफ लोग चहल पहल है और लोग इंतजार कर रहे हैं। 4 घंटे यूं ही जगते रहेंगे और महाआरती जो भस्म आरती होगी बिल्कुल होगी और उसके बाद भगवान के दर्शन करने के भूषण बाद जी कह सकते हैं बदलते भारत की बदलती तस्वीर एक वक्त वो भी था जब ग्रहण के दौरान लोगों में बड़ा डर देखा जाता था, बहुत डर होता था इस बात को लेकर कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन देखिए आज हम एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जहां पर वाकई भक्त उत्सव मनाते नजर आ रहे हैं। बहुत बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं 1700 साल बाद होने वाली इस अद्भुत अलौकिक घटना का। जी, प्रत्येक चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण सभी के रोचक का विषय है क्योंकि ये अपने आप में बहुत विशेष घटनाएं होती हैं और जब देखी जाती हैं आंखों के द्वारा तो निश्चित रूप से अंतरंग में एक रोमांच पैदा करती हैं। आज के इस चंद्र ग्रहण को हम इस तरह से ले सकते हैं कि हमारे अंतरंग में किसी भी प्रकार की अशांति पैदा न हो, क्योंकि चंद्रमाओं की जो कलाएं हैं तो कलाएं जैसे जैसे घटती जाती हैं वैसे वैसे शांति बढ़ती चली जाती है और जैसे जैसे कलाएं बढ़ती चली जाती हैं वैसे वैसे अशांति बढ़ती चली जाती है। चंद्रमा का संबंध मन से है। चंद्र ग्रहण आत्महत्या, गुस्सा, क्रोध और उत्तेजना ऐसे जो है उत्तेजना पैदा कर सकता है, मानसिक विकार पैदा कर सकता है। लेकिन इसमें हमें संयम बरतना चाहिए, साधना में खुद को लगाना चाहिए, ओमकार का हमें ध्यान करना चाहिए, ओमकार के हमें चैंटिंग करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। मंत्रों का जो जप है उसके लिए हमें उच्चारण का बहुत ख्याल रखना चाहिए, शुद्ध उच्चारण हो और पूरी विधि के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, अपने इष्ट का स्मरण के साथ करते हुए, गुरु का स्मरण करते हुए मंत्र की साधना में अपने ध्यान लगाना चाहिए ताकि हमारा मन शांत रहे और चंद्र ग्रहण का कोई असर बिल्कुल मन को शांत करने के लिए और साथ ही साथ संयम का संदेश देते हुए यहाँ पर नजर आए। अब आगे बढ़ते हैं, दिल्ली का हम रुख करते हैं, वहां से गीतम हमारे साथ मौजूद है। गीतम, अब 5 मिनट से भी कम वक्त रह गया है, ऐसे में अगर दिल्ली में चांद नजर आ रहा है तो जरा हमें करा दीजिए, हमारे दर्शकों को करा दीजिए चांद का दीदार। बिल्कुल कविता, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली वालों के लिए थोड़ा सा एक बदकिस्मती है क्योंकि दिल्ली में मौसम के कारण बादल इतने हो चुके हैं कि चांद अभी तक नहीं नजर आया है। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाऊं कि यहाँ पर किस तरह से घने बादल अभी तक छाए हुए हैं और हालांकि तमाम लोग यहाँ पर थे। इससे पहले भी हमने उनसे बात की थी कि लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे और इस बात का इंतजार कर रहे थे कि चंद्र ग्रहण आए, क्योंकि जिस तरह से खासतौर पे रेड ब्लड कलर की जो बात की जा रही है कि उस तरह में ट्रांसफॉर्म होगा उस कलर में, तो उस बात को लेकर कहीं ना कहीं लोग उत्सुक थे। लेकिन अभी के अगर आप नजारा देखें, आसमान आप देखेंगे पूरी तरह से काले बादलों से ये छाया हुआ है और फिलहाल चांद यहाँ पर दिखता नहीं नजर आ रहा। कविता, बिल्कुल, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, मौसम खराब था, ऐसे में देखिए इसी यही दिक्कत हो रही है कि जो दिल्ली वाले हैं वो निराश हो गए हैं क्योंकि उन्हें चांद का दीदार नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब वक्त वो आ गया है कि 5 मिनट से भी कम का वक्त रह गया है। अब इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार दीपावली, नवरात्रि और ग्रहण काल ये मंत्र सिद्धि के हैं। तो इस समय जनता जनार्दन को यह है कि जो भी उनको साधारण से साधारण मंत्र भी आता है उसको जपना शुरू कर दीजिएगा। अगर आपको ओम ही आता है, ओम के कीजिए। और हमारा जो प्राणों का कारक है चंद्रमा, तो उसको हम श्वास के साथ में जोड़िए, अच्छे से मेडिटेशन कीजिए, आपका मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि इंसान को अपने दुखों से, अपने तकलीफों से, चैलेंजों से लड़ने के लिए आत्मबल, मनोबल और शारीरिक बल की आवश्यकता होती है। तो आज चंद्र ग्रहण के दिन अपने मनोबल को पाने के लिए शक्ति प्राप्त कीजिए। आचार्य शिलभूषण जी, अब ज्यादा वक्त नहीं रह पाया है कि हमें डरने की तो जरूरत नहीं जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि इंडिया न्यूज पर हम भ्रांतियां जो लोग फैला रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि आपको दूर रहने की जरूरत है, भ्रम फैलाने वालों से दूर रहने की जरूरत है, लेकिन हमें किसी चीज से दूर रहने की तो नहीं जरूरत है।
नहीं, देखिए क्या है कि पहली बात समझ लीजिए कि दूर रहना और भ्रांति फैलाना दोनों अलग विषय है। हर चीज का विधि निषेध होता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस समय ऐसा करना चाहिए और इस समय ये काम नहीं करना चाहिए। खाद्य का भी समय होता है, कब खाना कब नहीं खाना, तो ग्रहण का भी काल है, कुछ क्या करना क्या नहीं खाना। लेकिन डरने का और पैनिक होकर के बिल्कुल घबरा जाने का ऐसा कोई मतलब समझ में नहीं आता। हमें सिर्फ इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि ग्रहण है और ये ग्रहण जो है वो एक भौगोलिक घटना, खगोलीय घटना है और इस खगोलीय घटना का हमारे मानस पर प्रभाव, दुष्प्रभाव न पड़ जाए, कोई ऐसा नहीं मन में कोई गांठ बन जाए हमारे मन में कि हमने ऐसा किया और ऐसा हो गया, ग्रहण में ऐसा नहीं करना, ऐसा कोई मतलब नहीं होता। आप ग्रहण का आनंद लेना चाहिए और जैसा कि सामान्य सी बात है। बिल्कुल। और आचार्य जी, अब बस 3 मिनट का वक्त रह गया है। पंडित सुरेंद्र जी, ऐसे वक्त में तो अमूमन लोग कहते हैं कि जल्दी से 3 मिनट बचा है, कुछ खा लो, कुछ पी लो, उसके बाद 4 घंटे तक कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं, क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, देखिए अभी तो सूतक अगर वो सक्षम है तो ना खाएं, और बल्कि ये मैं आपको जो आचार्य जी ने कहा कि ओंकार श्वासों के साथ जोड़ लो, तो हम अपनी कक्षा में प्रातः रोज ही करते हैं प्राय। मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ा व्यवहारिक है ये। पद्मासन में बैठ जाएं आप। पद्मासन में बैठ करके अपनी मुद्रा, जो हाथों की मुद्रा है, इनको इस प्रकार से उंगली और अंगूठे को मिला लें, तो इसको लेकर के ये श्वासों से जोड़ना, ओंकार प्रोनाउंसिएशन को। ओम, फिर श्वास भरें, इससे लंबा श्वास लें, गहरा श्वास लें, भयहीन हो जाएं, भय मुक्त हो जाएं, डिप्रेशन रहित हो जाएं, आत्महत्या इत्यादि की जो भी ग्लानि है वो सब दूर हो जाएंगी। भावरी प्राणायाम भी है साथ में। नाक में को ये आवाज भंवरे की तरह, ओम, चेहरे पर मुस्कुराहट, ओम। तीसरी बार फिर पुनः कर रहा हूं कविता जी, कविता चौहान जी, ओम। तो आचार्य जी जैसा एक्सप्लेन किया, इस क्रिया से हमारे मन मस्तिष्क में जो भय वगैरह, भय का वातावरण बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और मन प्रसन्न होगा और कोई क्षोभ या कोई गुस्सा वो सब दूर हो जाएगा। ये जो क्रिया है इसके यानी आज मन सद जाएगा ना? सद जाएगा जी। पंडित नरेश जी, मन सद जाएगा ना, क्योंकि सारी परेशानी की जड़ ही ये मन है, बहुत चंचल है, वश में नहीं रहता। बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू होने वाला है। मैं बता देता हूँ, एक साल में 12 महीने होते हैं, 8 महीने सत्ता परमात्मा के हाथ में रहती है, 4 महीने गुरु के हाथ में रहती है। और आज से ही गुरु पर्व शुरू हुआ है, श्रावण मास कल से शुरू होने वाला है, तो हम अपने गुरु मंत्र का अगर जप कर लेते हैं इस दौरान, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, बहुत बिल्कुल जल्दी है, सब लोगों को, श्रोतागणों को एक आसान सा मंत्र आता है और शिव को चंद्रशेखर कहा है। मन की चंद्रमा की कलाओं को साधा तो भगवान शिव ने, तो बहुत साधारण पंचाक्षर मंत्र है, शिव पंचाक्षर, ओम नमः शिवाय, चैंटिंग कीजिए सारे लोग और देखिए आनंद उठाइए, मन को और मनोबल अपना बढ़ाइए। ओम नमः शिवाय। स्टूडियो में आप लोग मन ही मन जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय। देखा ना, महाकाल का दरवाजा खोला था, सबके दरवाजे बंद हो गए। तो महाकाल से जुड़िए, योग कीजिए, महाकाल से योग कीजिए, योग का समय है बिल्कुल। और ये देखिए, आखिरी कुछ लम्हे हैं और बहुत जल्द शुरू होने वाला है चंद्र ग्रहण। 11:54 पर शुरू होगा चंद्र ग्रहण और अब कुछ ही लम्हे बचे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है। 3:49 तक चलेगा ये चंद्र ग्रहण, सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण। खास बात ये रहेगी कि एक वक्त ऐसा भी आएगा इस चंद्र ग्रहण के दौरान, ऐसे फेस बदलेगा चंद्रमा कि वो पूरी तरह से लाल भी नजर आएगा। इसीलिए हम ब्लड मून की बात कर रहे थे, जो कि 1700 साल बाद नजर आएगा, सदियों बाद। एक ऐसी अनूठी भौगोलिक, आपको बता दें, एक ऐसी घटना होने वाली है जिसकी साक्षी हम सब होने वाले हैं, खगोलीय घटना जिसके साक्षी हम होंगे, सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण। भौगोलिक स्थितियां, परिस्थितियां भी बदलने वाली है, किस तरह का बदलाव आएगा सियासत में, हमारे आपके जीवन में, दुनिया में, ये सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जिस चंद्र ग्रहण का था पूरे देश को, दुनिया को बेसब्री से इंतजार, वो शुरू हो चुका है। 11:54 पर ये शुरू हो चुका है। अब
3:49 तक चलेगा। ये चंद्र ग्रहण करीब 4 घंटे तक चलेगा। ज्योतिषाचार्यों की माने तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इस दौरान आप कुछ भी ग्रहण न करें, आप पूरी तरीके से ईश भक्ति में लीन हो जाएं, मंत्रों का जप करें। और क्योंकि हम लगातार बता रहे हैं इंडिया न्यूज के जरिए कि इस दौरान कार्य सिद्धि योग भी है, संकल्प सिद्धि योग भी है, इसलिए जो चाहेंगे, जिस मनोकामना के साथ आप बैठेंगे संयम के साथ मंत्रों का जप करने के लिए, तो हर मनोकामना आपकी पूरी हो पाएगी। और देखिए, उन दर्शकों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है जो अपने इलाकों में देख रहे हैं, तो बस सिर्फ बादल देख रहे हैं और फिर ये सोच रहे हैं कि कब होगा हमें चांद का दीदार। क्योंकि हम आपको बता दें, इंडिया न्यूज पर 4 बजे तक ये महाकवरेज जारी है। इंडिया न्यूज के जरिए आपको पल पल बदलते चांद की तस्वीर दिखाएंगे, हम आपको ब्लड मून की तस्वीर दिखाएंगे, उस पल की तस्वीर दिखाएंगे जब चंद्रमा पूरी तरह से लाल रंग का नजर आएगा। लेकिन जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं वो जल्दी से अपने दर्शकों को बता दूं। अलग अलग देश के कोने से हमारे तक ये तस्वीरें आ रही हैं। आपको बता दें, हैदराबाद से तस्वीर है, सिलीगुड़ी से तस्वीर है, जयपुर से तस्वीर है, बेंगलुरु, अहमदाबाद से चांद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग रंगों में। आचार्य शीलभूषण जी, एक तस्वीर में तो ऐसा लग रहा है जैसे हरे रंग का चांद हम देख पा रहे हैं। अब रंग बदलेगा चांद और एक वक्त पूरी तरह से लालिमा में सराबोर हो जाएगा चांद। बिल्कुल, कविता जी ने बताया था कि मालिन्यारंभ हुआ, मलिन होना शुरू हो गया चंद्रमा। और ये जो मलिनता है चंद्रमा की, बादल कारण वहां पर और उस वातावरण कारण यहाँ पर चंद्रमा कुछ हरा सा दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, और बेंगलुरु में तो चंद्रग्रहण दिखना भी शुरू हो गया। हाँ, और चंद्रमा चूंकि ग्रस्त होना शुरू हो चुका है, बिल्कुल वो तो बादलों का घेरा है इसलिए लग रहा है ऐसा। लेकिन ये लगातार चंद्रग्रहण में रंग बदलेगा। सबसे पहले ये धुएं के रंग का हो जाएगा, थोड़ी देर में ये लगेगा धुआं जैसा हो गया, जहां भी रहेगा। सिलीगुड़ी में काले रंग का इसलिए शायद चांद नजर आ रहा है। हाँ, वो धुआं नजर आ रहा है। लेकिन जयपुर से आ रही है सबसे दिलचस्प तस्वीरें। मैंने पहले भी आपसे यही सवाल किया शीलभूषण जी कि देखिए, हरे रंग का चांद, ऐसा चांद तो कभी ना देखा, और जो लालिमा से होत चांद होगा वो तो शायद जीवन में कभी नहीं देखा गया। 7 पुश्तों बाद कभी देखना नसीब हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पूर्ण चंद्रग्रहण और इतनी दूरी का चंद्रग्रहण वास्तव में वातावरण में जिस तरह से रेडिएशंस, जिस तरह से वो बदलते हैं, उस तरह से वो वास्तव में ये सारा का सारा रिफ्रैक्शन है जिसको बोले हम, और इस कारण से रंग भिन्न दिखाई पड़ेंगे। लेकिन आधा के पहले ये धुएं के समान का चंद्रमा, उसके बाद ये हल्के लालिमा लिए हुए थोड़े कालेपन का। जब पूरा चंद्रमा होगा तो लाल तो दिखेगा जरूर, लेकिन जैसा ऐसा लाल दिखेगा जैसे तवा गर्म हो गया हो, यानी लालिमा तो होगी कृष्णवर्णी कपिले वर्ण। सबसे दिलचस्प पंडित सुरेंद्र जी, मैं चाहूंगी कि आप देखिए तस्वीरें अहमदाबाद से। देखिए ग्रहण साफ तौर पर किस तरीके से चांद को अपनी चपेट में ले रहा है और धीरे धीरे गायब होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आचार्य जी से सहमत हूँ। देखिए, आचार्य जी ने कहा धुएं वाली बात, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि चंद्रमा इस समय केतु और मंगल के साथ है ज्योतिष के अनुसार। तो केतु को हम स्मोकी प्लेनेट कहते हैं, तो धीरे धीरे स्मोक आएगा, और मंगल को हम रेड रक्त वर्ण से माना गया है। तो जैसे जैसे वो मंगल की डिग्री के नजदीक जाएगा तो ये एकदम रेड कलर का हो जाएगा। जी जी जी। और क्योंकि केतु का रंग धुएं जैसा है और जो है काले रंग से ताल्लुक राहु रखते हैं, और वो ग्रे कलर से ताल्लुक रखते हैं, तो उसी तरह का चंद्रमा बनता चला जा रहा है जो आचार्य जी। बिल्कुल। और कविता जी, उसी तरह से ग्रे कलर में वो आ रहा है धुएं जैसे रंग का, क्योंकि राहु केतु का रंग जो है ग्रेइश है, ब्लैकिश है, तो उसी प्रकार से स्थिति बनती है। फिर ये धीरे धीरे रेडिश में परिवर्तित होगा। और ये देखिए, बनारस का चांद भी आपके सामने है। हम उन दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि देखिए, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके इलाके में आप चांद का दीदार नहीं कर पा रहे हैं तो इंडिया न्यूज के माध्यम से देश के कोने कोने से आई तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक तरफ अहमदाबाद की तस्वीर और दूसरी तरफ ये बनारस से आई तस्वीरें। पंडित सुरेंद्र जी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जो है योग भूषण जी ने बड़ी अच्छी सुंदर व्याख्या की है कि ये जो चंद्रमा और सूर्य ग्रहण है, ये बड़े, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे जो प्रेम का द्योतक भी है। बिल्कुल, और आपकी पूरी बात हम सुनेंगे और दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन जल्दी से रुक करते हैं। बनारस का वर्णित दरअसल हमारे साथ मौजूद है। चांद भी हम देख रहे हैं किस तरीके से फेजेस से गुजरना शुरू हो चुका है। वर्णित, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? लोगों में किस तरह की जिज्ञासा है, उत्सुकता है, सवाल है, क्योंकि अब तो चंद्रग्रहण शुरू हो चुका है। देखिए, जी हाँ, चंद्रग्रहण की शुरुआत हो गई और यहाँ पे भीड़ जो है वो लगातार बढ़ रही है। मैं आपको यहाँ दशों में घाट का नजारा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए
लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि कल से श्रावण की भी शुरुआत है और यहाँ पे स्नान करने के बाद सीधे जो भक्त हैं वो सीधे यहाँ पे काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आप भक्त हैं वो अंदर यहाँ पे गंगा जी में डुबकी भी लगाना शुरू कर चुके हैं और बहुत सारे भक्त इस वक्त यहाँ पे अंदर गंगा जी के अंदर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पे जो है डुबकी लगा रहे हैं, एक तरीके से प्रायश्चित जो है वो कर रहे हैं, अपने आप को फिर से शुद्ध कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस जो है वो लगातार भीड़ को मैनेज कर रही है, लेकिन इतने ज्यादा लोग आए हैं कर्नाटका से, मुंबई से, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ से लोग जो हैं यहाँ पे जुटे हैं और ये सभी लोग लगातार यहाँ पे जो है दर्शन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे इस कहा जाए इस अद्भुत दृश्य को एक तरीके से अपनी आंखों में बसा रहे हैं, क्योंकि कई कहा जाए कि सदी में एक बार ये जो है पूरा दृश्य जो है सामने आ रहा है और इस दृश्य को सब अपनी नजरों में बसा लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। जी पंडित, हम लौटेंगे आपके पास। इस वक्त नासा से आई तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। तो एक तरफ जहां भारत में वाराणसी की अगर बात करें तो लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहीं नासा से तस्वीरें किस तरह की सामने आ रही है वो भी मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगी। लेकिन जब तक वो तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। दरअसल ये नासा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सदी का सबसे लंबा चंद्रग्रहण देखिए और उसमें हम दिखा रहे हैं। दरअसल ये नासा से आई तस्वीरें हैं और नासा ने किस तरीके से इन तस्वीरों को कैद किया है और फिर उन तस्वीरों को पहुंचाया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये नासा से लाइव तस्वीरें हैं जो हम आपको चंद्रग्रहण से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। बेहद दिलचस्प ये तस्वीरें हैं। आचार्य शीलभूषण जी। जी, वास्तव में ये जो तस्वीर नासा की आ रही है, चंद्रमा जैसे जैसे वो प्रक्षाया में घुसता जाएगा, मैंने अम्बरा रीजन जाएगा, तो ये देखिए धुएं के समान, ये बिल्कुल धूम्रवर्ण जिसको बोलते हैं, धुएं के समान चंद्रमा धुआं होता दिखाई पड़ेगा, मानो वो गायब हो रहा हो, जल जा रहा हो। और पीछे का सारा जो दिखाई पड़ रहा है एक तरफ से, वो चंद्रमा बाईं तरफ से मतलब कहें कि वो चला जा रहा है और पूर्वाभिमुख रहता है उस समय चंद्रमा। वास्तव में जब ये ग्रहण लगता है तो पूरब की ओर बढ़ता होता है, तो पूरब की ओर से लगातार चंद्रमा पर धुएं वर्ण का धूम्रवर्ण चला जाता है और इस तरह से चंद्रमा धीरे धीरे किनारे होता चला जा रहा है। और इस तरह से ये चंद्रमा जो है लगातार ये अपना रंग बदलेगा, जैसे ही आधे से अधिक की ओर जाएगा फिर इसका नया एक फेज शुरू होगा नए रंग का, मानो आज चंद्रमा होली खेलने के मूड में आया हुआ है। बिल्कुल आचार्य जी, लेकिन किस तरह के फेजेस शीलभूषण जी इसमें होंगे और कब हमें लाल चांद नजर आएगा? ब्लड मून की हम लगातार बात करें, वो हमें कितने वक्त में नजर आ सकता है? लाल चंद्रमा जब पूर्ण चंद्र ग्रहण जिसमें लगता है, जिसमें पूरा चंद्र ग्रहण लग जाएगा, यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण का समय लगभग 1:52 से जो पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा तो वो रक्त वर्ण हो जाएगा, बिल्कुल लाल, जैसे तवे को खूब गर्म कर दिया गया हो जिस तरह से, उस तरह का। ब्लड मून मतलब खून ब्लड की तरह नहीं, बल्कि वो तवे को, काले तवे को गर्म कर दें और जिस तरह से लालिमा आएगी, चंद्रमा बिल्कुल उस तरह का कपिल वर्ण बोलते हैं उसको संध्या ज्योतिष में, तो कपिल वर्ण का दिखाई पड़ेगा। वो पूर्ण चंद्र जब तक रहेगा, वो लगभग 1.5 घंटे का, तब तक वो हमें वैसा ही दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल पंडित सुरेंद्र जी, ये तो एशिया अफ्रीका में हमें इस तरह की दुर्लभ तस्वीरें देखने को मिल रही है जो नासा के जरिए हम देख पा रहे हैं। लेकिन देश के भीतर अब से कुछ वक्त पहले हमने बनारस से आई तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से भक्तों में जबरदस्त उत्साह था। ऐसे वक्त में नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है? जी हाँ, ये बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने जो कविता चौहान जी, ये बहुत ही सुंदर। देखिए गंगा जी का बहुत अधिक महत्व है, बनारस और ये कुरुक्षेत्र में जो स्नान है ब्रह्मा जी का वरदान है। यदि भूल से या कुछ अनजाने में कोई पाप कर दिया हो तो वो भी स्नान करने से खत्म हो जाता है। आस्था की डुबकी में सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा स्नान का कई गुना महत्व हो जाता है। प्राप्ति के कविता जी 3 मार्ग बताए, भक्ति, ज्ञान, भक्ति, कर्म। और इस वक्त हम अपने तमाम मेहमान को दिखाना चाहेंगे ग्रीस से आई तस्वीरें। ग्रीस में कैसा चांद दिख रहा है इस वक्त, ये देखिए दुनिया के देशों में किस तरीके से चांद नजर आ रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं।
भूषण जी, दुर्लभ तस्वीरें ये हम इस वक्त दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये देखिए 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हाँ, चांद का घटना शुरू हो गया, देखिए। आचार्य शिवभूषण जी, ऐसे वक्त में क्योंकि चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है, तो सबके मन में यही जिज्ञासा है कि अब क्या करें और क्या ना करें, और क्या इन तस्वीरों को हम जिस तरीके से आराम से स्टूडियो में बैठकर देख पा रहे हैं, क्या वो लोग जो अपनी छतों पर है, जिन्हें चांद नजर आ रहा है, वो नंगी आंखों से देखें बिल्कुल सुरक्षित है? देखिए, नंगी आंखों से ग्रहण देखना सुरक्षित नहीं है। कोई भी ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, नंगी आंखों से देखना श्रेयस्कर नहीं है। आंखों पर ये एडवर्स इफेक्ट डालता है। लेकिन फिर भी चंद्र ग्रहण है और बहुत कम जिसको बोलने की दिक्कत होती होगी, तो सामान्य रूप से हम जल रख लें पानी में, और कांसे के बर्तन में जल रखकर उसकी छाया देख सकते हैं। बिल्कुल खुली आंख से तो ग्रहण नहीं देखना चाहिए। और जो आपने पूछा क्या करना चाहिए, तो ग्रहण स्पर्श काले तो स्नानम, पहले ग्रहण स्पर्श जब होता है तो स्नान करना ही चाहिए, ये पहली बात होती है। जैसे आपने देखा काशी में कुंड में घुसे हुए महान गंगा माता के गोद में जा रहे हैं स्नान करने के लिए। मध्य तु सूर्यार्चनम, और बीच के काल में यानी ग्रहण जब तक चलता रहेगा तो भगवान की अर्चना करनी चाहिए। वो किस नाम से करें, कैसे करें, वो आपकी मर्जी। कहां से कर शुरू करें, मंत्र का जप करें। विशेष जो निषेध शास्त्रों ने कहा है, वो शास्त्रों ने निषेध क्या कहा है कि अगर वो बात कर रहे हैं महारानी के मंत्र का, दुर्गा जी के मंत्र का, नवार्ण मंत्र का, तो उसमें ओम नहीं लगाते। ओम जो है शिव का प्रणव है, उनमें देवी का प्रणव ह्रींग लगा हुआ है, इसलिए ऐं ह्रींग क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करें। बाकी जो यज्ञोपवीतधारी नहीं है वो किसी भी मंत्र के आगे ओम ना लगाएं। महिलाएं भी ओम ना लगाएं। नमः शिवाय सामान्य मंत्र है। ओम नमः शिवाय का उच्चारण जिन यज्ञोपवीतधारी नहीं है, उन्हें या मानते नहीं है, वो न करें। बाकी ये सूर्यार्चनम, देवी देवता की पूजा, इस देव की पूजा करते हैं। जी पंडित सुरेंद्र जी, मैं चाहूंगी कि आप भी हमारे दर्शकों को बताएं, अगर कोई बात छूट गई हो पंडित शिवभूषण जी से, तो आप उस चीज को पूरा करें कि इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस बीच तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वाकई मन मोह लेने वाली ये तस्वीरें, अहमदाबाद देश के भीतर की तस्वीर और नासा से आई ये तस्वीरें, जहां पर कितनी तेजी से चंद्रमा ग्रहण की चपेट में नजर आ रहा है आता हुआ, वो हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो स्नान की जो बात कही है, तो उसमें जल में, क्योंकि यदि दिल्ली है तो दिल्ली में यहाँ तो गंगा माँ नहीं है, तो गंगा जल की 2-3 बूंदे डाल लें जल में, और हर हर गंगे का उच्चारण करके स्नान करें, तो सारे जो है ना एकदम से अभय को प्राप्त होगा। व्यक्ति अभय को, पुण्य को प्राप्त होगा, और गंगा माँ के स्नान का उसको सुख मिलेगा, और उसके जो है पुण्य बढ़ेंगे। हर हर गंगे कह के स्नान करके, और फिर जो है जो मंत्र जो वो चाहे एंग रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे, या हनुमान जी उलंगे सिंधो सलीलम सलीलम, या शोकवानी जनकात्म जाया आदाय दिन उददा लंकाम नमामि भगवान लंका उलांग गए, माँ सीता के दुख की अग्नि से लंका जला डाली। ऐसे हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। या फिर अपना जो है जो ग्रहों के मंत्र, जो शाम सीम सोमसा चंद्रमसे नमः, उसका पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। इस प्रकार का प्रावधान है। गंगा जल थोड़ा सा डालने। आचार्य राजीव जी, अब ये देखिए, भगवान कृष्ण जो है चंद्रवंशी हैं, तो इसलिए इस समय भगवान कृष्ण का बहुत सादा आसान सा मंत्र हम सबको आता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद की भक्ति कीजिए। ओम नारायणाय नमः, ओम विष्णुवाय नमः। ये भक्ति काल है, पुण्य काल है मित्रों। इतना बढ़िया समय आपको मंत्र सिद्धि के लिए नहीं मिलेगा, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। कविता जी देखिए, धुएं के रंग का सामने अहमदाबाद से चांद दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल धुएं के तरह धुएं में छिपता दिखाई पड़ रहा है। धूम्रवर्ण हो चुका है ये, बिल्कुल बिल्कुल। और धुएं से ही ताल्लुक रखता है राहु केतु का कलर। जी, धूम्रवर्ण, राहु केतु को धूम्रवर्ण ही कहा है, और वही सिद्ध हो गया। ये बिल्कुल सामने बिल्कुल ग्रेइश कलर में चंद्रमा आ गए, और इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि ये जो राहु केतु के कलर में। और ये देखिए, इतना बड़ा सा चंद्रमा हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। नासा की तरफ से जारी की गई ये तस्वीरें हैं, बेहद अद्भुत ये तस्वीरें हैं, और अनूठी खगोलीय ये घटना जो कि लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 1700 साल बाद ऐसी
घटना है जिसके साक्षी बनेंगे हम सब, हम बन रहे हैं, ये ग्रीस से आई तस्वीरें हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और पूरे से देखिए पूरा एक ग्रेइश रूप में आ गया है और जैसे धुएं जैसा कलर इसका चंद्रमा का हो गया है। और ये अभी तो ये पूरे ही आकार में है, अब शनैः इसमें और भी परिवर्तन आएंगे। 1:52 तक इसका मध्यकाल है। इस ग्रहण का जो मध्य समय है, मध्यकाल वो 1:52 पर है और 3:49 पर ये पूर्ण हो जाएगा। लेकिन मध्यकाल 1:52 पर यदि कोई प्रेयर करता है, अपनी जो इच्छा को लेकर के किसी अपने इष्ट के नाम से जाप करता है 1:52 पर, तो वो बहुत ही जो है उसके जो मनोकामना पूर्ण होगी। और जहां तक ये है कि भाई थोड़ा सा ये इस तरह का भी कारक है ग्रेइश कलर के फ्लड, बाढ़ इत्यादि ये आने के भी चांसेस देश में हो सकते हैं। बाढ़ इत्यादि कुछ उथल-पुथल हो सकती है, सियासी उठापटक भी हो सकती है। आचार्य शिवभूषण जी, लेकिन ये कितने फेजेस इस तरीके से, कितने फेजेस से गुजरेगा चांद, ये जानने की भी कईयों में उत्सुकता होगी। देखिए 4 फेज तो निश्चित है चांद के जी, इस समय 4 फेज बिल्कुल निश्चित है। अर्धाधूनम माने आधे से कम हो तो धूम्र जैसे दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल। और जैसे ही ये आधे से अधिक होगा काला पड़ जाएगा, चंद्रमा बिल्कुल काले रंग का हो जाएगा, कृष्ण वर्णम। और उसके बाद जैसे ही वो मोक्ष की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी फिर कटेगा जब चंद्रमा, अंतिम फेज जो उसका होगा, उस समय चंद्रमा जो है वो लालिमा लिए होता है उस समय। लेकिन उसके ठीक पहले जब पूरा ढक जाएगा, यानी 1 बजे से लेकर 2:43 तक जब पूर्ण ग्रास का समय रहेगा, तो ये जो काला पड़ा चंद्रमा था आधे से अधिक होने पर दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से वो काला बिल्कुल पड़ जाएगा और फिर वो जैसे तप जाएगा बिल्कुल लालिमा लिए हुए। वो लालिमा जो होगी वो विचित्र लालिमा है। वो मंगल का प्रभाव हो गया? वो नहीं, वो असल में क्या है, सिद्धांत ज्योतिष तो कहता है कि हर ग्रहण में वही होता है, हर ग्रहण में होता ये है। मंगल निकट है और मंगल पृथ्वी के बहुत निकट है, तो मंगल से परावर्तित किरणों को जब चंद्रमा परावर्तित करेगा तो थोड़ा सा उसमें रंग बदला हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मंगल पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, वो परावर्तित कर रही हैं, जो चंद्रमा पर से परावर्तित हो माने चंद्रमा पर जाएंगी, और इस कारण से चंद्रमा का वो रंग बदलेगा। तो रंग जो बदलेगा इस बार मंगल के कारण चंद्रमा का, यानी मंगल पर से परावर्तित किरणें, क्योंकि इस समय बिल्कुल इस समय डिग्री बराबर आ गई है, जो सर्कुलर मोशन है, ग्रह सब घूम रहे हैं, तो बिल्कुल ही अलग ढंग का। देखिए 5 तरह के रंग, है ना कि हम वो रंग बिरंगा चांद, आज हर बार कुछ नया कपड़ा पहनकर चांद चला आएगा तो वो दिखाई पड़ेगा। तो मंगल भी भूमि पुत्र है, लोहित लोहितांग भूमि पुत्र, ये मंगल के पर्याय हैं, ऐसा मंगल स्रोत में। और चंद्रमा भी जो पृथ्वी में जो जल है, जो जल मंथन हुआ था, सागर मंथन, उससे निकला है, जी उसी से निकला और बेंगलुरु में निकला है। कितना गजब का ये अद्भुत नजारा, ये चांद का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, चंद्रग्रहण का ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये पंडित जी बेंगलुरु से आई तस्वीर है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ग्रेइश कलर हो रहा है और मंगल का प्रभाव और राहु केतु का प्रभाव इस पर बड़ा स्पष्ट हो रहा है। और चूंकि चंद्रमा भी हमारे जो देवताओं और जो राक्षसों ने सागर का मंथन किया था, उस मंथनी से तो लक्ष्मी निकली, अमृत निकला, चंद्रमा निकला, तो लक्ष्मी का भाई जो रिश्ता है महालक्ष्मी मैया से चंद्रमा का तो भ्राता है, तो भ्राता माना गया है चंद्रमा को लक्ष्मी का। और ये मंगल भूमि पुत्र है तो मंगल का प्रकोप ज्यादा है। उधर राहु का तो उसी तरह से धुएं जैसा कलर इसका हो गया। और मोक्ष काल में ये रेडिश की तरफ बढ़ेगा 1:52 के बाद। ये जो रक्तवर्णीय लास्ट में रक्तवर्णीय यानी कि खून जैसा रंग इसका, इसीलिए रेडिश मून का चर्चा का विषय। ब्लड मून की हम बात करते हैं। आचार्य राजीव जी, आपको क्या लग रहा है ये तस्वीरें देखने के बाद अब आगे क्या करना होगा? जो भक्ति में लीन है भक्त और हम जैसे लोग जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, जो स्नान नहीं कर सकते, जो पूजा अर्चना नहीं कर सकते, वो मन स्नान नहीं कर सकते, जो पूजा अर्चना नहीं कर सकते, वो मन में किस तरह का भाव रखे ताकि आने वाले वक्त में जो भी हो वो मंगलमय हो। भगवान हमारे भाव के भूखे, अगर हम अपने मानसिक स्नान कर लें मन में ही सोच करके, हमारे पास जैसी व्यवस्था है, तो हमारा स्नान का कार्यक्रम पूरा हो जाता है। दूसरी बात आप ये मैं बताता हूँ कि अभी पिछले बरस 2017 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था
उसमें उन्होंने फिजियोलॉजी में ये माना कि अर्थ के मूवमेंट से हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइज है, हमारे बॉडी में इमोशंस चेंज हो जाते हैं। अब आप ये देखिए कि जो विज्ञान ने अब देखा है वो हमारे ऋषियों ने हजारों लाखों साल पहले ही बता दिया था कि चंद्रमा हमारी बॉडी में हमारे 70% हमारा पानी से बना शरीर, इसी तरह पृथ्वी पे भी 70% पानी है और पानी का और इमोशंस का सिग्निफिकेटर मून है। अब इसी तरह से ये देखिए, और दूसरी एक और बात है, विश्व में WHO के अनुसार डिप्रेशन के कारण 3 लाख लोग रोज सुसाइड कर रहे हैं, एवरी डे 3 लाख लोग, उसमें भी 15 वर्ष से 29 वर्ष की आयु के जो लोग 80% हैं। तो ये जब हम इमोशनल चीजें बात देख रहे हैं, इमोशनल टर्मोइल बहुत बढ़ता जा रहा है, हमारे बहुत सारे सोशल इश्यूज भी बढ़ रहे हैं, उत्तेजना है, व्हाट्सएप पे मैसेज से जरा सा आपका मानसिक उत्तेजना आ जाती है, क्योंकि जिस एक्सेस में अभी ये ग्रहण पड़ रहा है कविता जी, उसमें बुद्ध भी इसमें फंसा हुआ है, तो इसलिए सोशल मीडिया में भी बहुत सारा बदलाव आने वाला है। चलिए इस बदलाव पर हम जाएंगे, लेकिन कुरुक्षेत्र से बेहद खूबसूरत तस्वीरें आ रही है, वहां से हमारे सहयोगी पुलकित लगातार हमारे साथ मौजूद है। बहुत इंतजार था भक्तों को इसी वक्त का कि कब शुरू होगा चंद्र ग्रहण। जी पुलकित, पुलकित क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कुरुक्षेत्र में मौजूद है हमारे सहयोगी पुलकित, और उनके साथ जो लोग मौजूद थे वो उनमें पहली तस्वीर ये है जहां पर भक्त जन कृष्ण जी को, भोले बाबा को याद कर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गीत सुनाए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर ठीक इसके बाहर ब्रह्म सरोवर की है, जहां पर आप देखेंगे कि कुछ लोग आपको स्नान कर निकलते हुए भी नजर आएंगे। सामने स्नान शुरू कर दिया है कुछ लोगों ने, क्योंकि कुछ लोगों की ये भी मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान भी स्नान करने से काफी पुण्य मिलता है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर स्नान किया जा रहा है, ये ब्रह्म सरोवर की तस्वीरें हैं। और अगर आप देखेंगे, यदि मैं आसमान दिखाऊं तो अभी भी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण लोग यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से खबरें सुन रहे हैं, टाइम को देखते हुए लोगों ने यहाँ पर स्नान शुरू कर दिया। पंडित जी यहाँ सुनिए, आप यहाँ पहुंचे हैं, बहुत सारे भक्त स्नान करने आए हैं, चेहरे की खुशी आपको बता रही है कि आज का महत्व क्या है? आज का महत्व तो उत्तम है, और आज के इससे स्नान करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और ये ग्रहण कभी कभी ऐसा समय मिलता है कि इस पावन धरती में आने का। आपको ये पंडित जी दिख गए और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पूजा पाठ करा रहे हैं। इसी तरीके से पंडित जी जितने भी हैं यहाँ, जितने भी पंडित यहाँ पहुंचे हैं, उनसे पूजा पाठ भी कराई जा रही है। तो कई तस्वीरें कुरुक्षेत्र से, वजह साफ है कि कुरुक्षेत्र में स्नान करने का, ब्रह्म सरोवर में स्नान करने का बहुत महत्व है। वाराणसी के बाद में अगर कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो दूसरा स्थान यहाँ पर स्नान करने का बहुत ज्यादा महत्व। जी कविता, बिल्कुल तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, और यहाँ पर आपको बता दें पुलकित, स्टूडियो में हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। वहां पर जो लोग हैं, अगर उन्हें किसी सवाल को लेकर कोई उत्सुकता है या फिर कोई भ्रम है जिसे वो दूर करना चाहे, तो हम चाहेंगे वो सवाल आप उनसे लें और जवाब हम आपको बताएंगे स्टूडियो से। जी बेहद दिलचस्पी। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग हैं, आप भी यहाँ पर हैं, हमारे साथ बहुत सारे पैनल में लोग बैठे हुए हैं जो आज चंद्र ग्रहण को लेकर आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं। आपका कोई सवाल? हाँ जी बिल्कुल जी, 1700 साल बाद आए तो बड़े नसीब का समय है। ये तो हमारे परदादा दादाओं को भी नसीब नहीं हुआ, ये तो हमारी किस्मत है जो हमारे सामने चंद्र ग्रहण लगा है, और हम इसका ना अच्छे से लुत्फ उठा रहे हैं। लुत्फ को उठा रहे हैं। कोई सवाल भी पूछना चाहते हैं अपने भविष्य को लेकर? हाँ जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि आप इसके माध्यम से यहाँ पर आए हो, आप भी दर्शन कर सके और आप भी नहा के जाओगे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप यहाँ पर आए हो। चलिए, यहाँ शुक्रिया अदा करने वाले को बेसिकली कविता इतनी सारी चीजें हम लोग बता रहे हैं तो अब लोग जागरूक हो गए हैं, बस अब वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि सारी चीज उन तक पहुंच रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे विश्वसनीय पैनल के साथ पुलकित हम 9 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए तो हम यहाँ पर पूरे पैनल के साथ मौजूद है। लेकिन अब क्योंकि सदी का सबसे लंबा ब्लड मून चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है, ऐसे में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, किन मंत्रों का आपको जप करना है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर आप मंत्र का जप नहीं कर पाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? महाराज जी क्या कर सकते हैं? देखिए, जो लोग मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं वे सामान्य रूप से आलती पालती मार के बैठ जाएं, सुखासन बैठ जाएं, और एक जल की जो मुद्रा है
आपकी जो कनिष्ठा उंगली है और अंगूठे का स्पर्श करके आप ज्ञान मुद्रा, ये जी जी, वर्ण मुद्रा का भी स्पर्श कर सकते हैं। इससे आपका मन शांत होता है, आपके शरीर में, आपके मन में जो उत्तेजना बढ़ रही है, अग्नि बढ़ रही है, वो शांत होती है। इसके अलावा बहुत अच्छा है कि आप मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छे से आप बांसुरी का संगीत सुने। बांसुरी आपके मन को केंद्रित करती है, बांसुरी आपके मन में शांत भाव लाती है, प्रेम का प्रसार करती है। बांसुरी के संगीत से जिस प्रकार से श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर के तमाम प्रकार के जीव जंतु उनकी तरफ सहज रूप से आकर्षित होते थे, उसी प्रकार से हम भी अपनी तरफ लोगों को यदि आकर्षित करना चाहते हैं, प्रेम भाव का संचार करना चाहते हैं, तो बांसुरी का संगीत सुने और शांत भाव होकर बैठ जाएं। अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, एक जगह स्थिर मन के साथ में, स्थिरता के साथ में, पद्मासन में, सुखासन में, अर्ध पद्मासन में, सिद्धासन में बस आराम से बैठ जाएं और अपने इष्ट का स्मरण करें, या कि गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का स्मरण करें। गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का बड़ा महत्व होता है। गुरु आपकी योग्यता, आपकी दक्षता को देख करके आपको मंत्र प्रदान करते हैं। जब आप उस मंत्र का निरंतर मानसिक जप करते हैं, उपांशु जप करते हैं, वाचनिक जप करते हैं, तो निश्चित रूप से वह आपके लिए फलदायी होता है, कार्य में सिद्धिदायी होता है। जी जी, आचार्य शीलभूषण जी, हमें ब्लू मून भी नजर आ रहा है, सुपर ब्लड ब्लू मून आज नजर आने वाला है, गुरु पूर्णिमा का आज दिन है। ये जो सुपर मेल हो रहा है, इसका हम पर क्या असर पड़ेगा, दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, सियासत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि ग्रहण जो है वो जो आता है, वास्तव में ग्रहण एक खगोलीय घटना है और हम जानते हैं कि जो, लेकिन ये देखिए अहमदाबाद से आई ये बेहद दुर्लभ तस्वीरें हैं। देखिए बादलों में ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरीके से चांद छिप गया है। बिल्कुल जी जी, अभी तो बादलों से छिपा है, ये भी हमने अपने दर्शकों को कह दिया है ताकि किसी तरह की, शीलभूषण जी, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है, हम किसी भी तरह की भ्रांति नहीं फैलाएंगे, इसलिए कह रहे हैं कि बादलों में छिप गया है चांद अभी। इसलिए नासा से बगल में दिखा रहा है, जो नासा से लाइव है वो दिखला रहा है कि चंद्रग्रहण इतना हुआ है और यहाँ बादल से छिपा हुआ अहमदाबाद से। जी, लेकिन जिस मेल का मैं जिक्र कर रही थी उसका क्या असर पड़ सकता है? हम देखिए, क्या है कि यस्मिन जो यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में है। होता क्या है कि जब ब्रह्मांड में कुछ भी इस तरह खगोलीय घटना होती है तो वो घटना, उसको हमारा शरीर, यानी हम कहें कि लिचटेरियन प्रिंसिपल है, केमिस्ट्री का बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है कि कोई भी संतुलन की अवस्था किसी सिस्टम की बदली जाती है या बदलने की कोशिश की जाती है तो पूरा सिस्टम उस ओर मुड़ जाता है जहां पर उस पूरे फोर्स को नेगेट कर सके। और इस कारण से जो बदलाव ऊपर हो रहा है वो बदलाव हमारे अंदर भी होगा, उसी तरह का बदलाव, क्योंकि पिंड और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं है। हम सब जानते हैं, फिजिक्स में भी अब सिद्ध होने लगा है कि ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो जब वो परिवर्तन हो रहा है, वहां ग्रहण बन रहा है, तो ग्रहण हमारे शरीर में बन रहा है और वो रिपेल करने की कोशिश करेगा, उसको परिवर्तित करने की कोशिश करेगा उस दिशा में। और इस कारण से सामान्य रूप से व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से थोड़ी दिक्कतें आती हैं, कभी अच्छाइयां बढ़ती हैं, वो उसके रिपल्शन के हिसाब से, नेगेशन के हिसाब से। उसी प्रकार से पॉलिटिकल हम बात करें, और जिस तरह से पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो जो ग्रहण का भाव लगा हुआ है, ग्रहण में इस वर्ष का मंत्री, वो राजा जो है वो ग्रहण से विद्ध नहीं होने के बावजूद उसका घर विद्ध हो रहा है इस वर्ष जो बन रहा है। और इस कारण से सामान्य रूप से जो नृपति हैं, जैसा कि पहले भी चर्चा में आ चुकी है बात, कि जो राजतंत्र है, यानी जहां जहां राजतंत्र है वहां वहां दिक्कत होगी। जहां पर शासक वर्ग है, वो शासक वर्ग अगर बहुविकल्पीय है तो परस्पर बहुत जबरदस्त खींचतान होगी। शासक पद स्खलित तो हो सकते हैं बहुत स्थानों पर, और ये 6 से 8 महीने तक के भीतर का काल रहेगा। सामान्य रूप से शासकों में आपस में वैर और खींचतान दिखाई पड़ेगी। वास्तव में ये प्रीति योग में बना हुआ प्रीति योग है। जिस समय ये ग्रहण चल रहा है तो परस्पर प्रीति का अभाव होगा, और ये प्रीति का अभाव जो है वो उन जो जिनके पास शक्ति है, जिनके पास क्षमता है, उनमें इस प्रीति का अभाव ज्यादा दिखाई पड़ने का वैर भाव सामाजिक विकृति के रूप में जो बढ़ती जा रही है, वो वैर भाव में लगातार वृद्धि होने लगेगी, बेतहासा वृद्धि होगी। और ऐसे में इस ग्रहण का प्रभाव नेगेट किया जा सके, ग्रहण का प्रभाव ठीक किया सके, इसके लिए आवश्यक है कि कम से कम व्यक्तिगत रूप से हम अपने मन को कंट्रोल में करने की, अपने मन पर काबू पाने के, मन के जो उद्वेग हैं उन पर हम नियंत्रण पा सकें, ऐसे प्रयत्न करने चाहिए। पंडित सुरेंद्र जी, किस तरह के प्रयत्न करने चाहिए, क्योंकि क्रोध सबसे बड़ा बैरी है,
मन पर संयम नहीं होगा तो फिर जिस तरह की बातें कर रहे थे आचार्य शीलभूषण जी, वही सारी बातें होंगी। जी कविता जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पद्मासन तो इन्होंने स्वामी योग भूषण जी ने और सरल कर दिया कि इसमें सरल आसन लगा लें, उसमें जो पाँव के ऊपर पाँव रखने की जरूरत नहीं है, बड़े सरलता से बैठ जाएं। और जो ज्ञान मुद्रा या ये वाली जो मुद्रा बताइए, ओंकार प्रोनाउंसिएशन, ये सब कर, अगर कोई मंत्र नहीं भी याद रहे, न जानामि योगम जपम नेव पूजा न तो हम सदा सर्वदा चुंबुतुभ्यम, न योग जानते, न जप जानते, न तप जानते, तो फिर भी हम तुम्हें बसते हैं तो नमः शिवाय, सिया राम, सीताराम, ओम, इसका उच्चारण कर सकते हैं। साधारणता बैठ करके मन को शांत कर सकते हैं, क्योंकि ये मन का कारक है। तो क्रोध आवेग को ओंकार से, ओम नमः शिवाय से अपने आप ही उसका ह्रास हो जाता है। और जहां तक राजनीतिक उठापटक, तो कई जगह शासक बदलने के ऐसे भी चांसेस हैं, जो भूषण जी ने कहा कि भाई आचार्य जी ने कि कहीं पर राजनीतिक शासन बदल सकता है, राजा पदच्युत हो सकता है, ऐसे राज्य भी समस्याएं कुछ आ सकती हैं। और पहाड़ी है, जैसे कश्मीर क्षेत्र है, भूटान, जो ये ऐसे जो दूर दराज क्षेत्रों, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ कश्मीर इत्यादि में उठापटक हो सकती है। पंडित नरेश चंद्र शर्मा जी, अभी हमने आस्था की डुबकी लगाते हुए लोगों को देखा। स्नान का बहुत महत्व है, ध्यान का बहुत महत्व है, दान का भी बहुत महत्व है। ऐसे में जो दर्शक अभी हमारे साथ मौजूद हैं, आप उन्हें ये बताएं कि इस वक्त वो किस तरह का दान दें जिससे उन्हें लाभ की प्राप्ति हो सकती है, यश की, कीर्ति की प्राप्ति हो सकती है। ये भी जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले ये 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। वाराणसी, जयपुर और बेंगलुरु से आई ये तस्वीरें। देखिए, ब्लू मून की बात हो रही थी, ब्लड मून की बात हो रही थी, फुल मून की बात हो रही थी, लेकिन आचार्य जी यहाँ पर तो हमें ग्रीन मून भी नजर आ रहा है। नहीं, वो असल में क्या है, वातावरण में जिस तरह से थिकनेस है या कहीं पर बहुत रेयर है, विरल हो गया है, तो जिस तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, उसके कारण से ये कलर्स दिखाई पड़ेंगे। 4 तो महत्वपूर्ण कलर हैं, 4 तो बिल्कुल दिखाई पड़ेंगे, जिसको कहें 5 दिखाई पड़ेंगे मंगल का। और इसके साथ ही वो रिफ्रैक्शन जो होगा रेज का, उस रिफ्रैक्शन के कारण पूर्ण ग्रहण 1 घंटा 42 मिनट का होगा। और उसी दौरान क्या हमें ब्लड मून भी देखने को मिलेगा? उसी दौरान ही वही पूरा का पूरा समय रहेगा ब्लड मून का। वो जो समय है 1 बजे से लेकर के 2:42 तक का जो समय है, वो समय पूरा का पूरा ब्लड मून दिखाई पड़ेगा। उस समय वो बिल्कुल लाल तरह का लालिमा लिए हुए चांद दिखाई पड़ेगा। और वो बिल्कुल उस समय भी जहां जहां रिफ्रैक्शन के कारण जहां थिकनेस होगी, जहां जिस तरह की कुछ जगहों पर खासकर कुछ थोड़ा सा अंतर दिख जाए, लालिमा कुछ कहीं गहरा जाए, कहीं पर नीलिमा गहरा जाए उस लाले के साथ में, लेकिन बिल्कुल रंग बिरंगा चांद 10 जगहों का दिखाएंगे आपके स्क्रीन पर, तो निश्चित रूप से हर तरह का चांद उस स्क्रीन पर दिखाएंगे। पंडित नरेश जी, वो ब्लड मून का जो वक्त होगा, उस दौरान आप कुछ बताना चाहेंगे? उस वक्त पुण्य की प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए हम अपना जप कर सकते हैं, जब से हमें लाभ मिलेगा। और मैं ये बता दूं आपको कि ये चंद्रमा का ग्रहण जो है, आप ये ना सोचे कि ये केवल 4 घंटे आपकी आत्मा पे असर करेगा। ये काफी दिनों बाद तक, करीब 5-6 हफ्ते बाद तक आपके ऊपर असर दिखाता है। इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या जप करना है या क्या कुछ करना है। जी पंडित सुरेंद्र जी, ये बहुत अहम बात कही, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि 4 घंटा हो गया, ग्रहण का काल हो गया और बस अब कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके लिए हमें बाद में कुछ जप कर देना चाहिए। 1 मास से लेकर के और 6 मास तक का इसके जो ग्रहण का जो प्रभाव है, 1 महीने से लेकर के और 6 महीने तक का, मैं आपको बता दूं जो शास्त्रों में 30 दिन का तो है ही उल्लेख, और ये जो अवधि है ये 6 महीने मान करके चलें। चाहे जो उसमें फोरकास्ट किसी आचार्य ने उसकी बाढ़ की है, या राजनीतिक कारणों को लेकर के, या जो सामाजिक, लेकिन हमारे जीवन पर 108 दिनों तक असर पड़ेगा या उससे ज्यादा? इन भ्रांतियों को मिटाने के लिए आप ये देख लीजिए, छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, कम से कम उसका पानी निकल जाने में भी 5-7 दिन लगते हैं। चंद्रमा जब परेशान है, हमारा मन भी परेशान रहेगा, हम भी पानी से बने हुए हैं, तो आप ये मान के चले कि हमारे ऊपर 6 हफ्ते तक इसका असर रहेगा। वही 1-1.25 महीने तक तो बिल्कुल लगातार असर रहेगा। और उसके लिए तरह तरह के मंत्र हमारे शास्त्रों में विदित हैं, इनके जाप से जो है उससे। जी, और पर्थ ऑस्ट्रेलिया से ये तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें हम नासा के जरिए देख पा रहे हैं, और बेहद मनमोहक